पैसे। Mahoba, Gwalior, Agra camp will depart on its scheduled time. और ये जो खजुराहो है ये 3 धर्म का कहा जाए संगम है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। और जितना मंदिर हम लोग देखें सब 1100 साल पहले का। हाँ भाई, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल जर्नी स्टार में। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं अपने होटल में जहाँ ठहरे हुए हैं बुद्धा पैलेस से। मात्र 10-10 रुपया देकर हम लोग इसके गेट तक आ गए। और यहाँ आकर फिर ऑफलाइन टिकट नहीं आप ले सकते हैं, कैश टिकट काउंटर कोई नहीं है यहाँ। लेकिन टिकट कटाना भी आसान है। हाँ, आप अपना ऑनलाइन से स्कैन कीजिए, हाँ, सारा डिटेल भरिए। जितना जन है एक जन का आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड। जैसे 3 लोग हम लोग हैं तो तीनों का वहाँ नाम एंट्री करना है और एक आदमी का आधार कार्ड का नंबर देना है और एक फ़ोन नंबर। और 35 रुपया टिकट का मूल्य है 1 पर्सन, तो 105 रुपया लगा। और हम लोग अब चल दिए अंदर। और गाइड लेने का आप ले सकते हैं, 1 से 6 आदमी अगर है तो गाइड चार्ज है 2500 रुपया हाफ डे टूर का। तो टिकट कटाने के बाद एक जगह चेक इन हुआ इस जगह पर, तो आप स्टैंड लेकर ट्राइपॉड ये सब लेकर नहीं आइएगा। तंबाकू, उसके बाद लाइटर वगैरह लेकर आपको नहीं आना है, फिर वहीं डस्टबिन में आपको डाल देना होगा। अब आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम लोग वहाँ देखेंगे। यह एक विश्व धरोहर है, खजुराहो का मेन टेम्पल। हम लोग यहाँ पास जाएंगे। प्रांगण में टोटल कितने टेम्पल मौजूद हैं अभी? छोटे बड़े कुल मिला के 12 टेम्पल्स हैं। बड़े वाले 7 टेम्पल्स हैं। नाम बताएं? हाँ। पहला टेम्पल्स है सबसे बड़ा खजुराहो का कांदारी महादेव टेम्पल्स। उसके बगल वाला है फिर लक्ष्मणा टेम्पल्स, फिर ये वाला लक्ष्मणा टेम्पल्स है। ये सामने वाला उसी के बगल में कांदारी के जस्ट बगल में है काली माता का टेम्पल्स, देवी जगदम्बा टेम्पल्स। ये वाला वो सामने दिख रहा है जहाँ पर वो। अच्छा, वहाँ। फिर वहाँ से उसके बगल में है चित्रकूट टेम्पल्स, उसी साइड से जाना पड़ेगा। फिर चित्रकूट टेम्पल्स है, फिर वहाँ से राउंड लगा के इस तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला विश्वनाथ टेम्पल्स है जहाँ ये लोग घूम रहे हैं। अच्छा, ये सामने वाला? हाँ, उसके सामने वाला है वो नंदी टेम्पल्स, नंदी भगवान का, जब शिव जी के वो जगह है। इसके बाद में फिर वहाँ से चलते हैं तो ये वाला टेम्पल्स राजा साहब ने बनवाया था, ये वाला। हाँ, सामने। हाँ, फिर यहाँ से वापस आके यहाँ पर ये मतंगेश्वर टेम्पल्स है जहाँ पीला झंडा लगा है। हाँ, जहाँ अभी हम लोग पूजा करके आ रहे हैं। उसके बगल में तो इसमें सबसे बड़ा शिवलिंग है, देखें। सबसे बड़ा शिवलिंग है जहाँ आप जाएंगे उसको देखने के लिए। तो जहाँ आप जूते उतारेंगे वहाँ से वहाँ तक का प्रमाण लोग बताते हैं कि 27 फुट का है। हाँ। जब आप सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर चले जाएंगे तो 8 फुट लंबा है और 9 फुट चौड़ा है वो शिवलिंग। हाँ, 8 फुट लंबा है और 9 फुट चौड़ा है। 2 लोग आप एक साथ में पकड़ भी नहीं सकते हैं। 9वीं शताब्दी में ये बना हुआ है। पूरे टेम्पल्स चंदे राजा ने बनवाए थे। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक सारे टेम्पल्स बने हैं। ये वाला जितना टेम्पल है, जितने टेम्पल्स पूरे, जब ये चंदे राजाओं ने टेम्पल्स बनवाए था 84 टेम्पल्स थे
तो इसको एक अंग्रेज आया था, उसने खोज की, तो उस हिसाब से उसने इसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में ले लिया। तो यहाँ पर 3 ग्रुप हो गए हैं। पहला, ये सबसे पहला मेन ग्रुप है जो लोग देखने आते हैं, ये है पश्चिमी समूह। फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पूर्वी समूह है जी। हैं। उसके बगल में फिर वहाँ से वापस आके दक्षिणी समूह है, उसमें 3 टेम्पल्स हैं। पहला टेम्पल्स आपको मिलेगा नदी के पहले दूलादेव टेम्पल्स। उससे फिर आगे जाएंगे तो जटकरा गांव है, वहाँ पर एक खुदाई में बीजा टेम्पल्स अभी नया निकला है। और उसके आगे चले के हवाई अड्डे के पास एक चतुर्भुज टेम्पल्स है। हाँ, गए थे, कल गए थे वहाँ वो चतुर्भुज टेम्पल्स इतना अद्भुत टेम्पल्स है कि 3 हिस्सों में बटा है। उनका सिर है भगवान विष्णु का, और हाफ पार्ट है कृष्ण भगवान का, और नीचे का पार्ट है शिव जी का। 3 हिस्सों में वो बटा है, आपने अगर देखा होगा तो अच्छी तरह से। हाँ, 3 भाग में। हाँ, फिर वहाँ से जैसे आप पूर्वी समूह में गए होंगे, जैन मंदिर का पूरा ग्रुप है वहाँ पर, जैन समूह में। हाँ, उसमें आदिनाथ, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर की 18 फुट की मूर्ति है, आपने वो भी देखी होगी। उसके जस्ट बगल में बाउंड्री बनी है, वो खजुराहो विलेज है, जो रियल खजुराहो के लोग हैं आज भी वहीं पर रहते हैं। वहाँ पर 4-5 टेम्पल्स हैं। एक पहला टेम्पल्स है वामना टेम्पल्स, दूसरा टेम्पल्स है घंटाई टेम्पल्स, तीसरा टेम्पल्स है जावारी टेम्पल्स, और चौथा टेम्पल्स है खकरा टेम्पल्स। जो 84 टेम्पल्स ने औरंगजेब ने चढ़ाई की थी, तो उसमें कुछ भारत में कुछ मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियाँ मिली थीं, लेकिन यहाँ पर भी चढ़ाई की तो सारे मंदिर टूट फूट गए हैं, खंडित हो गई सभी मूर्तियाँ। लेकिन एक मंदिर जब तो मुगल लोग यहाँ पर भी मर गया। आपने देखा होगा मंदिर में जाके, किसी की नाक कटी है, किसी का सिर, किसी का पैर, सब कुछ कटा है। जब शिव जी के मंदिर में उनकी सेना तोड़ने के लिए गई, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, यहाँ पर यहीं पर जो मतंगेश्वर टेम्पल जहाँ पीला झंडा लगा है, वहाँ पर जब उनकी सेना तोड़ने के लिए गई, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने कहा, यदि तुमने इस टेम्पल्स के तोड़ने के बारे में सोचा तो तुम्हारे पूरी सेना के साथ तुम्हारे पूरे राज्य को नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ भी चोट नहीं पहुँचाई है। आज भी वहाँ पर जितनी मूर्तियाँ बनी हैं, आप घेरे में राउंड में देखेंगे तो सब सुरक्षित हैं, एक भी खंडित नहीं है। लोग बताते हैं कि जब प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन एक चावल कितना बढ़ता है। है ना। सुबह से हम लोग खजुराहो घूम रहे हैं। और ये जो खजुराहो है, ये 3 धर्म का कहा जाए संगम है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। और जितना मंदिर हम लोग देखें सब 1100 साल पहले का। और जो उस समय बना था वही है। इस पर जो है मुगल छाप का, मुगल शासक का कोई भी छाप नहीं है इस पर कि तोड़ दिया फिर पुनर्निर्माण हुआ। जैसे आपका ये है, क्या कहते हैं, सोमनाथ है या काशी विश्वनाथ है, मथुरा है, लेकिन यहाँ पर उस समय का जो बना हुआ है वही है। मतलब कि खजुराहो में कोई खंडित नहीं किया खंडित गया, नहीं मुगलों किया। के द्वारा। मुगलों के द्वारा तो कोई खंडित इसका क्या कारण था सर? ये कि ये लोगों ने विनती किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम खजुराहो को मुक्त रखते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कुछ उन लोगों के द्वारा तोड़ फोड़ नहीं किया गया। ये उसी अस्तित्व में आज भी बरकरार है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पुराने हो जाने के कारण खंडहर हुआ है, लेकिन वो भी ना के बराबर है। और मंदिर के ऊपर जो शैलचित्र है, ऐसे अचानक देखने से तो लगेगा कि बहुत गंदा है, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ अर्थ छिपा हुआ है इसके अंदर, कि शुरू में कैसा था, बाद में जा कर के कैसा हुआ। ये सब जो है समझने से लगेगा कि नहीं, जो है उस समय के अनुसार, उस समय के अनुसार वो सही है। ऐसे अचानक देखने से तो लगेगा कि बहुत ही गंदा है। लेकिन देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवार भी हाँ आ रहे हैं घूमने, देख रहे हैं, गाइड के द्वारा गाइड समझाया जा रहा है, गाइड समझा रहे हैं। गाइड समझा देने से समझ में आ जाता है कि ना, ये जो है उस समय का ज़रूरत के अनुसार सही शैलचित्र है ये। तो भाई सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं, बीच में थोड़ा रेस्ट किए और रेस्ट करने के बाद भोजन करके हम लोग
चल दिए। ये 6-7 मंदिर हम लोग को घूमना था, तो ऑटो वाला से हम लोग ने बात किया, 1000 रुपया में रेडी हुए। ये 1800 से स्टार्ट किए थे, फिर बारगेनिंग करते 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 1000 में तैयार हुए हैं। अभी लगभग 12 किलोमीटर हम लोग घूम चुके, और यहाँ से फिर अभी 25 किलोमीटर हम लोग जाएंगे बाबा बागेश्वर धाम। उसके बाद लास्ट में हम लोग 9 बजे तक अपने होटल में मौजूद रहेंगे। तो भाई खजुराहो से मैं अजीत मिश्रा अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ गुफ्तगू करने में मशहूर हैं। और ये सर जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल जर्नी स्टार को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे तरह बिंदास रहें।